हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच। और इस बार जो मैं एक खबर लेकर के आया हूँ, यानी कि जो जिस चीज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अपने आप में घातक सिद्ध हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में एकदम तानातानी चल रही है। ऐसे में चाइना, रसिया के ऐसे कई ममालिक जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस वक्त खबर चल रही है कि पाकिस्तान भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो आप कहेंगे कि पहले से तो चाइना और रसिया तो कर ही रहा था, तो पाकिस्तान एक छोटी कंट्री है, उसके सपोर्ट करने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, चाइना के लोग ईरान के लोगों से इमोशनली जुड़े नहीं हैं, उनका पॉलिटिकल संबंध है। रसिया का ईरान के साथ में पॉलिटिकल संबंध है, उनका मतलब वहाँ के नागरिक और वहाँ दोनों का जो कल्चर है वो सिमिलर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और ईरान का जो कल्चर है वो सिमिलर है। यानी कि अगर पाकिस्तान इस बात को कह रहा है तो वहाँ का हर नागरिक उससे इत्तेफाक रखता है और वो चाहता है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे। लेकिन चाइना अगर ईरान का साथ दे रहा है तो उससे वहाँ के नागरिकों को उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर रसिया ईरान का साथ दे रहा है तो वहाँ के नागरिकों को उतना फर्क नहीं पड़ता। ये पॉलिटिकल घेराबंदी है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि आ गया है, अब पाकिस्तान को आने से क्या हो सकता है। देखिए, सभी लोग कहते हैं कि इजराइल एक न्यूक्लियर स्टेट है, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है। अब ये देखा जाएगा कि रसिया और चाइना क्या अपने न्यूक्लियर हथियार देते ईरान को? नहीं देते, क्योंकि उनका पॉलिटिकल घेराबंदी है, पॉलिटिकल साथ है। लेकिन जो पाकिस्तान का है ईरान के साथ में, वो कल्चरल साथ है। यानी कि दोनों के नागरिक एक जैसे सोचते हैं, दोनों के लीडर लगभग लगभग एक जैसे सोचते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ, अगर इसराइल ने ईरान पे एटॉमिक बम मारा, यानी कि परमाणु बम मारा, तो हम भी इसराइल पे परमाणु बम मार देंगे। और इस बात को समझना पड़ेगा। ईरान जो है उसको वहां पे जो है ना, सिर्फ वो कमजोर पड़ रहा था कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं था। और इस बार जब पाकिस्तान उसके साथ आ गया है तो यकीनन इस बात को कहा जा सकता है कि दोनों तरफ जो है पलड़ा बराबर का हो चुका है। अब जंग किस तरफ झुकेगी, क्योंकि देखिए हथियार बहुत ज्यादा ईरान के पास है। इस बात में कोई कमी नहीं, कोई ये नहीं है कि ईरान के पास हथियार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमाणु पावर नहीं है। और इस वजह से इस युद्ध में थोड़ा सा वो वीक साबित हो रहा था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने कह दिया कि हम अपना परमाणु हथियार चलाएंगे अगर इसराइल ईरान पे परमाणु हथियार छोड़ता है, और ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। एक तरफ हम ये देखेंगे कि इजराइल की जो एक आदत है, वो पहले से जो हमला कर देता है, हर बार जो हमला कर देता है, हर बार जो हमला कर देता है। इस बार उसकी ये हालत हो गई है कि वो लगातार गाजा में करीब 2 साल से, मतलब 2 साल होने वाले, 2 साल से फंसा हुआ है। वो लेबनान में फंसा हुआ है, सीरिया में भी आगे बढ़ गया है। अब वो मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया, उसकी आबादी ही कितनी है, पूरे इजराइल की आबादी ही कितनी है। आप कहेंगे कि वहां का हर कोई फौजी है, ठीक है, हर कोई फौजी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी भी तो एक लिमिटेशन है। आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे वॉर कर सकते हैं। और जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, अगर आपके पास परमाणु हथियार है तो उसको आप छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी आदत है, आप पहले से कुछ धमाका करते हैं, बड़ा लोगों को सनसनी फैलाते हैं। और इस बात से लोगों के अंदर डर था कि कहीं इसराइल जो है वो ईरान पे परमाणु न मार दे। अब लोग पाकिस्तान आ गया तो अब इसराइल खुद ये सोचेगा कि कहीं पाकिस्तान मेरे ऊपर न मार दे, और मेरी छोटी सी कंट्री है वो कहाँ जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान को आने से ये युद्ध किस करवट लेता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को लीडर साबित करना चाहता है। वहां का जो मिलिट्री है वो हमेशा अपने आप को ये सुपीरियर दिखाने की कोशिश में वो कुछ ऐसा कर देगा कि मतलब जो अरब ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, वो उनको अपना बड़ा भाई की तरह माने। अब ये देखना है इस युद्ध में कि क्या होता है। इसराइल कितना आगे बढ़ता है, ईरान कितना आगे बढ़ता है, और पाकिस्तान कितनी देर तक साथ देता है, और क्या ये वॉर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होता है। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए
हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू।